थोड़े दिन पहले एक यूट्यूब चैनल ने दूध टेस्ट किया था, अमूल और मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स का, और उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। फिर हमारा ही न्यूज़ प्लेटफॉर्म है तो हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ चला रहे होते हैं जिसमें पता चलता है अंडा ख़राब आ रहा है, चावल ख़राब आ रहा है, प्लास्टिक युक्त आ रहा है, फिर घी ख़राब हो गया, दही भी ख़राब हो रही है। अब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज़ पे भरोसा करे, क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, क्या कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। हालांकि ये सवाल कायदे से किसी सरकार के मिनिस्टर से पूछना चाहिए मुझे। हाँ, बिल्कुल। वो मिल नहीं रहे हैं फिलहाल, तो आप जब बोल रहे हैं तो जब भी आप मिलेंगे तो सबसे पहले आज की डेट में ये ऐसा हो गया है कि आपको बोलना पड़ेगा आप ईश्वरीय रूप। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। आज जितने भी नेता मौजूदा सरकार में हैं उन सबको यही लगता है वो ईश्वरीय रूप है, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं, इन मुद्दों पे वो बात ही नहीं करना चाहते। इसीलिए हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है कि हम जो हमसे जुड़े इतने लोग हैं कि हम उनको सही दिशा दें, कि अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि आज फूड की ये हालत है। एक बच्चे को मैं नहीं बताऊंगा अपने इंटरव्यू से कि बेटा बाहर मार्केट का खाना इतना खराब है कि इससे तुम्हारा लिवर फेल हो जाएगा, इससे तुम्हारा धीरे धीरे किडनी फेल हो जाएगा, कैंसर जैसी आर्सेनिक पाया जा रहा है पनीर में, दूध में, चीजों में, तो उससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। और उसके लिए इलाज के लिए तुम एम्स में भटकते रहोगे, 3-3 बजे लाइन में लाके लगोगे और 4 दिन में नंबर आएगा। हेल्थ व्यवस्था ऐसी है, खाएगा तो इलाज भी नहीं है, बीमार हो गया तो। पानी में पाए जा रहे हैं ये सब तत्व। और आप एम्स जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि आप रुक सके कहीं। वही ये बात कर रहे हैं विकसित भारत की। अरे पहले दिल्ली को विकसित कर लो, एम्स तो साउथ एक्स में पड़ता है, साउथ एक्स को विकसित कर लो, वहां पे दिखा दो कि अब कहीं भी PM 2.5 और PM 10 नहीं है, वहीं दिखा दो। ये सब तो कर नहीं रहे। और सरकार का कहना देखिए, सरकार कहती है हमने सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया, हम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वो हमारे हिसाब से चलती है, वो सिर्फ एक ही नैरेटिव दिखा रही है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व को लीड कर रहे हैं, ये सब दिखा रही है। तो सरकार को अच्छा लग रहा है। जब तक आप प्रॉब्लम्स को सुनोगे नहीं, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आपके अंदर क्रिटिसिज्म झेलने की क्षमता नहीं आएगी, आप ठीक कैसे करोगे? क्या चाइना पोल्यूटेड नहीं था आज से 10 साल 15 साल पहले? था, बिल्कुल। उसने एक्सेप्ट किया, उसने EV पे शिफ्ट हुआ। वो आज आप देखो उनकी BYD कार आगे आने वाले वक्त में देखना 5 साल में कितना धमाल मचाएगी। उन्होंने बहुत चीजें पे काम किया, सोलर एनर्जी में सबसे आगे तो उन्होंने काम किया, तो वो फिर उस डायरेक्शन में गए कि हाँ ये दिख रहा है कि भाई उनका जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। तभी तो आप कहेंगे चाइना कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन डेवलप होने की राह पे है, हम उस राह पे ही नहीं है। हमारे इंडेक्स तो लगातार गिर रहे हैं। मीडिया का इंडेक्स ही देख लीजिए आप, 150 देशों में 122 है। अगर किसी भी चीज का आप इंडेक्स देखेंगे तो ये मान के चलिए, पानी में देखेंगे 122 टोटल देश है, उसमें 120वें नंबर पे है। और आप अभी पिक्चर देखने चली जाइए, वहां पे ऐड आएगा कि मोदी जल मिशन योजना ने पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव तक पानी पहुंचाया। उत्तराखंड जहां से पानी निकल रहा है, लगभग नदियां वहीं से, सारी नदियां वहीं से बह रही हैं, और वो वहां से क्या है, उन्होंने वहां जल मिशन दिया है। बाकी यूपी वालों के लिए जरूरत नहीं है अच्छे पानी की, साफ पानी की, MP वालों के लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए भी जरूरत है।